तो आपको बता दें कि लगातार हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति इस वक्त रूरा पहुंच चुके हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। रूरा पहुंच गए हैं, इससे पहले झींझक उनका पहला हॉल्ट था और अब रूरा पहुंच गए हैं। यहां भी अपने करीबियों से मुलाकात करेंगे। और ये देखिए, ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं अभिवादन स्वीकार करते हुए अपने लोगों का, रूरा स्टेशन पहुंच गए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन जो कि दिल्ली से चली, झींझक में रुकी और उसके बाद अब रूरा स्टेशन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इससे पहले जब झींझक में अपने करीबियों से मुखातिब हुए तो उन्होंने तमाम उन बातों का जिक्र किया जो अपने संघर्ष के दौरान उन्होंने झेली थी। और अभी फिलहाल राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। स्टेशन पर यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी बहनों और भाइयों, ये कैसा संयोग है कि जब मैं रूरा आता था तो रूरा स्टेशन का उपयोग बहुत कम होता था। कानपुर से अकबरपुर, अकबरपुर से ये जो नया पुल बन रहा है, मुझे देखकर प्रसन्नता हुई। समय लग रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि जितनी जल्दी से बन सके तो अच्छा है। तो रेलवे बना रही ना, हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब भी साथ में हैं, इसीलिए मैंने ये बात उनके सामने भी रख दी। कोशिश करिए कि जितनी जल्दी, क्योंकि यहाँ पर इस पुल के इंतजार में जब गेट बंद होता था तो रेलवे की मजबूरी हम एक ट्रेन पास करेंगे, ये एक कानपुर से आ रही है, एक इटावा साइड से, उनको लगता था जितनी जल्दी से जल्दी हम ट्रेन पास करें। एक ट्रेन के लिए वो गेट बंद कर देते, लेकिन लगता था कि उस बीच में 4, 5, 6 ट्रेनें निकल जाती थी, तब उसके बाद में वो खोलते थे। और इसमें कभी कभी मैं अपनी बात बता रहा हूँ और यही आप सब लोग भी उससे गुजर चुके हैं, एक घंटे तक यहाँ पर इंतजार। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज मेरे साथ में मेरे मित्रों रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं, सबसे बड़े अधिकारी। आज जब मैं सुबह चला सफदरजंग रेलवे स्टेशन से, रेल मंत्री भी आए थे, वो भी चाहते थे कि मैं साथ में चलूं, लेकिन मैंने उनको मना किया, आप मत चलिए। आपके अधिकारी भी जो हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन शर्मा जी, वो हमारे साथ में चलेंगे, और भी अधिकारी हैं। तो जो कुछ वहाँ पर हमें जनता की ओर से कहना होगा वो मैं इनको कहूँगा और ये लोग आप तक उस बात को पहुँचा देंगे। रूरा ना मेरे लिए नया है, ना आप सबके लिए, लेकिन प्रतीक्षा थी। आप सब लोग भी प्रतीक्षा कर रहे थे। आज भी कई लोग घंटों से प्रतीक्षा कर रहे होंगे, न केवल रूरा के बल्कि रूरा के आसपास के गांवों के, जिनको जानकारी मिली। और सही मायने में कुछ ऐसे परिवार हैं जो कि बरसों से प्रतीक्षा में थे कि पिछले 3, साढ़े 3, 4 साल हो गए, और इस बीच में मेरा यहाँ आना नहीं हुआ। कानपुर तक आया, लगभग 5 बार आया, लेकिन कानपुर देहात नहीं आ पाया। और एक ऐसा संयोग बना, अभी भी नहीं बन पा रहा था, लेकिन रेल मंत्री जी ने हमें मदद की और उन्होंने कहा कि मैं चाहूँगा कि आप जब कानपुर नगर या देहात जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस बीच में पिछले 5-6 वर्षों में रेलवे ने बहुत प्रगति की, और मैं चाहूँगा कि आप उसको एक झलक जरूर दें। मेरी भी इच्छा थी कि जो फ्रेट कॉरिडोर जिसकी चर्चा बहुत हो रही थी, आज मैंने सोचा, बहुत अच्छा लगा। उसको कई स्टेशन से छोड़ करके उसको बाईपास निकाल करके बनाया, और उसका क्या महत्व है
वो शायद रूरा चौकी व्यापारिक स्थल है, तो मैं समझता हूँ कि व्यापारी गण इसके महत्व को अधिक समझते हैं। और भी सुविधाएं, लेकिन मैं चाहूँगा कि शर्मा जी की जितनी अधिक से अधिक सुविधाएं हमारे रेल यात्रियों को दे सकें। विशेषकर बहुत सारी ट्रेनों को मैंने रुकवाने में मदद की थी, यहाँ ठहराव दिलवाया था, लेकिन वो महामारी के कारण बंद हो गई। मैं पुनः आपसे कहूँगा कि जैसे जैसे धीरे धीरे महामारी का प्रकोप कम होता है, तो वो जो ठहराव जिन ट्रेनों का पहले था महामारी प्रारंभ होने के पहले, उन पर विशेष ध्यान दे करके उन सबको उनका ठहराव जो है रिस्टोर करने की व्यवस्था करें। आपके लोकप्रिय सांसद भोले सिंह जी पूर्व परिचित हैं, सबसे परिचित हैं, मेरे से ही परिचित हैं, वो लगे रहते हैं और अच्छा है। आज मैं थोड़ी देर के लिए जैसे यहाँ रुका उसी प्रकार से झींझक भी रुका, लेकिन मैं प्रतीक्षा की बात कर रहा था। सही मायने में प्रतीक्षा अपने घर पहुंचने की, कि कानपुर देहात मेरा घर है। भले परौख में मेरी जन्मस्थली रही हो, लेकिन परौख हो, खानपुर में माध्यमिक शिक्षा पाई हो, झींझक में शिक्षा पाई हो, वहाँ से उस रास्ते से निकल करके रूरा और ये डेरापुर, अकबरपुर ये होते हुए कानपुर से फिर दिल्ली पहुँच गया वकालत करने के लिए। वहाँ से फिर वापस आ गया, घाटमपुर का लोकसभा भी चुनाव भी लड़ लिया, फिर राज्यसभा पहुँच गया, और ये क्रम चलता रहा। और उसके पश्चात धीरे धीरे पटना राजभवन पहुँच गया, और पटना राजभवन से राष्ट्रपति भवन पहुँच गया। ये रास्ता, ये जो एक गाथा है, संघर्ष की गाथा, लेकिन मुझे प्रसन्नता होती है कि मैं एक ग्रामीण परिवेश से निकल करके आया, और ये भी संघर्ष के माध्यम से, आप सबके आशीर्वाद से, और ये प्रतीक्षा मैं कर रहा था कि मैं अपने घर कब पहुंचूं, नज़दीक से नज़दीक स्थल पर कब पहुंचूं, और उन सबका, हमारी संचालिका महोदय कह रही थी कि मैं आशीर्वाद देने आया हूँ। गलत बात है, आशीर्वाद देने नहीं, मैं आप सबका आशीर्वाद लेने आया हूँ। ये सचमुच मैं यहाँ से और राष्ट्रपति भवन तक पहुँच गया, वो सब कानपुर की धरती और यहाँ के रहने वाले आप सब लोग महानुभाव, शुभ चिंतक और जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, आप सबके शुभकामनाओं और आशीर्वाद के कारण ही वहाँ पहुँचा हूँ। अन्यथा मैं कभी कभी सोचता हूँ कि उत्तर प्रदेश ने शायद 9 या 10 प्रधानमंत्री दे दिए, लेकिन राष्ट्रपति आज तक कोई नहीं बना। तो मैं अभी झींझक में कह रहा था कि ये उत्तर प्रदेश के लिए एक खुशखबरी है। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं ये कहना चाहता था कि भाई राष्ट्रपति भवन के का जाने का रास्ता भी जो है वो खुल गया है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। अब कौन पहुंच सकता है, ये आप सबके कृतित्व पर निर्भर करता है। एक जिस महामारी से हम लोग अभी गुजरे और वो समाप्त नहीं हुई, मैं आप सब लोगों से अपील करूंगा। हम लोग मान करके चलते हैं कि मास्क लगाना ठीक नहीं, ये तो सब हो गया। ना जाने कितने लोगों को हमने इस महामारी के दौरान खोया है, अपनों को खोया है। वो भी तो अपने हैं जिनको हम जानते नहीं, लेकिन इस क्षेत्र के निवासी रहे। उन सब के प्रति मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं आप सब लोगों से अपील, 2 बातों के लिए अपील। ये जो तीसरी लहर की बात हो रही है, अनसर्टेनिटी है, कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी आ रहा है कि बच्चों में ये एक प्रकोप और भी जल्दी आ सकता है, लेकिन मास्क
और सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर है, यहाँ बना लेकिन वहाँ नहीं है। मैं दिक्कत समझ सकता हूँ, लेकिन प्रयास करिए, मास्क जरूर लगाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीन, फ्री वैक्सीन फॉर ऑल, ये जो उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये पूरे देश के लोगों के लिए फ्री वैक्सीन, और ये फ्री वैक्सीन जो है ये हम सब लोगों के लिए जीवन कवच, ये जरूर लगवाइए। मुझे पता नहीं कितने, मैं तो जिलाधिकारी महोदय यहीं पर हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा और हेल्थ डिपार्टमेंट से भी, आप उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री से भी बात करें और प्रयास करिए कि यहाँ पर फ्री कैंप लगा, फ्री तो लगेगा ही लेकिन कैंप लगाया जाए। हाँ, वो कुछ भ्रम की स्थिति भी थी, अब तो बहुत कुछ दूर हो गई है। वो बहुत जरूरी है, जान है तो जहान है। यहाँ पर बार बार आने की इच्छा होती है, लेकिन है, मर्यादा है, पद की मर्यादा है, और भी कई मर्यादाएं हैं। और एक बार मैंने कहा था कि किसी ने कहा कि आपके लिए क्या परेशानी क्या है, आप तो हमारे यहाँ 1 घंटे के लिए आ जाइए। तो मैंने कहा कि लगता है आपको कि 1 घंटे के लिए, हमें भी लगता है कि 1 घंटा कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन 1 घंटे का खर्चा जो आता है वो टैक्स पेयर पर लगेगा। अब वो टैक्स पेयर आप सब लोग हैं, और 1 घंटे का किसी विजिट में देश के किसी कोने में जाने में अलग अलग अंतराल दूरी पर है, लेकिन एक बार मैंने जो उसका मोटा मोटा इसका कोई एक सही तथ्य वो कैलकुलेशन नहीं आया, लेकिन ऐसा लगता है कि 15 से 20 लाख रुपया 1 घंटे जाने का पूरे प्रशासन पर खर्च हो जाता है। और वो किसका पैसा है? हमारा है, आपका। और यही पैसा यदि विकास के कार्यों में लगे तो राष्ट्रपति जी को यहाँ रूरा आने की क्या ज़रूरत है? मैं तो कहता हूँ कि यदि मुझे 4 बार आना हो तो यहाँ पर 60 से 70 लाख रुपया वो अगर विकास कार्यों में लग जाए तो हमें बड़ी खुशी होगी। मेरा 27 तारीख को एक कार्यक्रम बना, अपने मैं गांव जन्मस्थली भी नहीं जा पाया, और उसी क्रम में ये कार्यक्रम बनाया। अब चूँकि मेरा भी कार्य क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से जब तक मैं था यहाँ पर तो पूरा कानपुर देहात था, और उस समय जो 4 विधानसभाएं कानपुर देहात की 4, रूरा, ये रसूलाबाद, अकबरपुर, रनिया, भोगनीपुर और सिकंदरा। और इस बार मैंने इसीलिए, मुझे संतोष इसलिए हो रहा है कि मैं ट्रेन से आया तो आज मेरी 2 विधानसभाएं पूरी हो गई, रसूलाबाद और अकबरपुर रनिया, और 27 तारीख को मेरी 2 विधानसभाएं सिकंदरा और भोगनीपुर, वो भी पूरी हो जाएंगी। तो मुझे संतोष होगा कि मैं कानपुर देहात हो आया। बातें तो आज सबसे बहुत करनी है, समय की मर्यादा, लेकिन हमारे और आपके बीच में कोई अंतर नहीं है। आप भी नागरिक, मैं भी नागरिक, केवल अंतर ये है कि मुझे संविधान के तहत प्रथम नागरिक कह दिया, और कोई अंतर नहीं। तो जब नागरिक हम दोनों हैं तो हम दोनों के अधिकार भी हैं, कर्तव्य भी हैं। हम सब लोगों का ध्यान, कुछ राजनैतिक चेतना या प्रबोधन इतना अधिक हो गया है कि हम लोगों का ध्यान अधिकारों की ओर बहुत चला जाता है, अपने दायित्व और जिम्मेदारियों पर नहीं जाता है। उसका मैंने अभी झीरक में विशेष उल्लेख किया था, उस पर भी हम ध्यान दें। जिन
भारतीय सांस्कृतिक और मानवीय मूल्यों को आधार मान करके जो हमारी परंपराएं चल रही हैं, उनको हम धीरे धीरे बिसराते जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि पुरानी पीढ़ी जो थी वो ज़्यादा सुखी थी, ये पीढ़ी जो है वो उतनी सुखी नहीं है। क्यों? अभी तो सड़कें ज़्यादा हैं, सबके मकान अधिक से अधिक लोगों के पक्के बन रहे हैं, पानी भी है, बिजली भी है, सब कुछ है, पहले से अधिक सुविधाएं हैं, शिक्षा की सुविधाएं हैं। पहले तो लोगों को, बच्चों को, मेरे जैसे लोगों को जाना पड़ता था 6-6 किलोमीटर दूरी पैदल, लेकिन अभी तो गांव में विद्यालय है। ये सब होते हुए भी फिर भी क्यों ऐसा? वो इसलिए क्योंकि हमारी जो एक वसुधैव कुटुंबकम की जो सोच थी मानवीय मूल्यों पर आधारित, उसको धीरे धीरे उसमें जो गिरावट आई है, उसमें सभी क्षेत्रों में गिरावट है। मैं उसके लिए कोई एक विशेष क्षेत्र की बात नहीं करूंगा, लेकिन ये सोच से जो आधुनिकता का जो एक आवरण पहन करके जो हम चले हैं, और उसकी जो एक ऑब्जेक्टिव, जिसको लोग कहते हैं कि यही ऑब्जेक्टिव है, और वो क्या है? टू बिकम रिच ओवरनाइट। ये सबसे बड़ी बाधा है, और इस बाधा ने इतनी रुकावट कर दी है कि हमारे पड़ोसी के साथ संबंध नहीं है, बेटे और आपका पिता के साथ संबंध नहीं है, पति पत्नी के साथ में जो व्यवहारिक संबंध होने चाहिए उनमें गिरावट आ रही है। कहीं न कहीं एक इस प्रकार का कि स्वार्थपरता की झलक हमें ज़्यादा दिखी है। हर चीज़, यदि मैं इनके पास जा रहा हूँ, ये आ रहे हैं, तो मुझे क्या है इनसे, मुझे इनसे क्या मिलेगा? ये जो सोच है, ये सोच हमारी जो परंपरा थी वसुधैव कुटुंबकम और भारतीय संस्कृति पर आधारित जो मानवीय मूल्यों, उसमें कमी आ है। ये उसका प्रमुख कारण ये। कहीं न कहीं इस पर हमें पुनः, आप सब लोग प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, और कानपुर देहात का जब लोग कहते हैं ना मुझे प्रबुद्ध कहते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि मेरा कानपुर देहात के सभी लोग प्रबुद्ध हैं। और प्रबुद्ध के नाते वो, इसको मैं एक लाइन में और बता दूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, वो लगभग 150 हैं। उसका राष्ट्रपति विजिटर होता है। विजिटर मीन्स जिसको कुलाधिपति या हेड कहते हैं। तो जब मैं उनमें जाता हूँ कभी कन्वोकेशन के दौरान, तो वो मुझे प्रबुद्ध कहते, तो मुझे याद आती है कि मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ, मैं कानपुर देहात से आया हूँ, तो मैं प्रबुद्ध कैसे हो गया? यदि मेरे परिवार वाले, मेरे क्षेत्र वाले वो प्रबुद्ध नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि मेरे कानपुर के सभी लोग प्रबुद्ध हैं। और इसीलिए मैंने ये संक्षेप में एक आप सब लोगों के लिए इशारे में मैंने बात कही है। जब मैंने नागरिक की बात कही, तो मुझे लगता है मित्रों, हम सबको एक जागरूक और समझदार नागरिक, जिसमें कि सोचें तो सबके लिए सोचें, करें तो सबके हित के लिए करें। उसमें देश का हित अगर छुपा है, तो उसमें हमारा हित भी सार्थक होगा। फिर इसी उम्मीद के साथ में हम लोग कभी मिलेंगे। आप सबका मुझे आशीर्वाद मिला, इस समय के लिए आया, बेहद प्रसन्नता हुई। सबको नमस्कार, धन्यवाद।